यूपी में दिखेगा पीएम मोदी का करिश्मा। क्या कहता है यूपी का एग्जिट पोल? 80 सीटों पर कौन कहां मजबूत? यूपी का किंग कौन? उत्तर प्रदेश टाइम्स का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। मोदी योगी का कितना चला जादू? एनडीए या इंडिया? उत्तर प्रदेश किसके साथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स में, आपके साथ अदिति शर्मा। देश की राजनीति में यूपी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान 1 जून यानी शनिवार को पूरा हो गया। ऐसे में सभी की निगाहें राज्य की 80 लोकसभा सीटों पर टिकी है। वहीं 4 जून में मतगणना होगी और देश को नई सरकार मिलेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक रहे। राज्य में 7 चरणों में हुई वोटिंग के दौरान इन दोनों नेताओं ने सैकड़ों जनसभाएं की। विपक्ष में सबसे बड़े स्टार प्रचारक सपा मुखिया अखिलेश यादव रहे। उन्होंने भी सैकड़ों जनसभाएं की। साल 2017 का विधानसभा चुनावों में एक नारा खूब वायरल हुआ था। नारा था, यूपी को ये साथ पसंद है। मगर विधानसभा चुनाव में यूपी की जनता ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ को पूरी तरह नकार दिया। हालत ये रही कि सपा से गठबंधन करके कांग्रेस ने जिन 114 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से सिर्फ 7 सीट ही कांग्रेस जीतने में कामयाब हो पाई। दूसरी तरफ सपा ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा, मगर उसके खाते में सिर्फ 47 विधानसभा सीट ही आई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया। दरअसल कांग्रेस सपा विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल थे। यूपी में कांग्रेस ने सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। ऐसे में कांग्रेस और सपा को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफी उम्मीद थी। सपा चीफ अखिलेश यादव और कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगा दी और हर सीट पर काफी गुणा भाग करके अपने उम्मीदवार उतारे। मगर अब एग्जिट पोल्स में जो सामने आया है, उससे एक बार फिर साल 2017 विधानसभा की याद ताजा कर दी है। अगर एग्जिट पोल्स के नतीजे सही होते हैं तो सपा और कांग्रेस दोनों को ही यूपी में बड़ा झटका लगने जा रहा है। उत्तर प्रदेश टाइम्स ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों का सर्वे किया और लोगों की राय जानी। हमने सर्वे में शामिल हर वर्ग और आयु के मतदाताओं से पूछा, हवा का रुख किसके पक्ष में है? क्या मोदी योगी का जादू चला? क्या राहुल प्रधानमंत्री का विकल्प हो सकते हैं? लोकसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं और इनमें नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बात कही गई है। यहां करीब करीब सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया गया है। उत्तर प्रदेश एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए पिछले लोकसभा चुनावों का अपना प्रदर्शन 64 सीटें दोहराने के करीब है। आपको बताते चलें कि एनडीए को 61 सीटें, इंडिया गठबंधन को 18, तो वहीं बसपा के खाते में 1 सीटें जाती दिखाई दे रही है। वहीं इस चुनाव में कम मतदान प्रतिशत सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है। जनता का मूड भांपने में प्रत्याशियों से लेकर चुनावी पंडित तक परेशान है। दूसरा सबसे बड़ा निर्णायक फैक्टर प्रत्याशी की जाति का रहा है। बसपा और सपा ने अंतिम दौर में जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी उतारने के लिए टिकट बदले हैं। इस बार यूपी में धर्म के आधार पर वोटिंग तो हुई, लेकिन इसे निर्णायक फैक्टर नहीं कहा जा सकता। विकास के मुद्दे चुनाव की लहर में कमजोर पड़े हैं। इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा भी मतदान के दिन लोगों की जुबान और दिमाग पर चढ़ता नहीं दिखा। भाजपा को वोट देने वाले मतदाता यूपी में योगी आदित्यनाथ के काम से संतुष्ट नजर आए। क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्याशी से नाराजगी के बावजूद योगी और मोदी को मजबूत करने का हवाला दिया। दूसरी ओर सपा, कांग्रेस और बसपा के मतदाता भी बदल राव की उम्मीद से अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेताओं पर भरोसा जताते दिखे। कांग्रेस और सपा के वर्चस्व वाले इलाकों में अखिलेश यादव का प्रभाव ज्यादा नजर आया। लोगों ने माना कि इंडिया गठबंधन यूपी में भाजपा को मजबूत टक्कर दे रहा है। अखिलेश के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्हें यूपी का नेता बताया, जबकि राहुल गांधी के यूपी से चुनाव लड़ने पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। वहीं जब सर्वे में शामिल लोगों से पूछा गया कि क्या राहुल विकल्प हो सकते हैं, लोगों ने कहा कि वे पिछली बार से ज्यादा परिपक्वता से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प फिलहाल नहीं दिखते। आपको बता दें कि पश्चिम यूपी में गठबंधन की सियासत से रालोद को नुकसान साफ दिख रहा है। सहारनपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल समेत कई सीटों पर सपा कांग्रेस या तो आगे दिख रही है या कड़ी टक्कर दे रही है। इसके अलावा बरेली, पीलीभीत, आगरा, फतेहपुर सीकरी जैसी वर्चस्व वाली सीटों पर भी भाजपा मुकाबले को एक तरफा बनाने में नाकामयाब रही।
गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मथुरा में भाजपा बढ़त में दिख रही है। अवध में लखनऊ सीट पर भाजपा की साफ बढ़त दिख रही है, लेकिन सीतापुर, कानपुर, धौरहरा, हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव और फर्रुखाबाद में भाजपा कांटे की लड़ाई में फंसती दिख रही है। रायबरेली में राहुल गांधी के पक्ष में जनता का रुझान ज्यादा है, तो अमेठी में स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा से कड़ी टक्कर मिली है। पूर्वांचल में वाराणसी, गोरखपुर जैसी सीटें भाजपा की ओर जाती दिख रही हैं, तो गाजीपुर, फूलपुर जैसी सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती से ताल ठोक रहा है। उत्तर प्रदेश को लेकर जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पुराने प्रदर्शन को दोहराते दिख रही है, जबकि इंडिया अलायंस काफी पीछे है। एग्जिट पोल में यह स्पष्ट अनुमान जताया गया है कि देश में एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्तासीन होने जा रही है। लेकिन 4 जून को परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।